यहीं से है ना कि और ऊपर से? ओ यार हम यही कह रहे हैं ना। ये हो गया था छाय उपसमिक ग्रहण में कर्तव्यम इति चेत न। हाँ, कहते सूत्र में शंकाकार शंका करता है कि आपने मिश्र शब्द को ग्रहण किया, मिश्र के स्थान पर छायोपशमिक को ही ग्रहण करना चाहिए था। ऐसा शंकाकार शंकर कर रहा है। इति चेत, ऐसा आपका प्रश्न है? कहते ना, नहीं करना चाहिए, क्योंकि गौरवात, मिश्र शब्द के ग्रहण करने से सूत्र में गौरव आता है, गुरुता आती है। क्योंकि मिश्र ग्रहण मध्यकृते होया अपेक्षार्थ, मिश्र का ग्रहण मध्य में किया गया उभय की अपेक्षा से। उभय की अपेक्षा मतलब भव्य और अभव्य की अपेक्षा से मिश्र को मध्य में ग्रहण किया है। ये मिश्र भाव अभव्य जीव को भी हो जाता है और भव्य जीव को भी होता है। इसलिए यहाँ पर दोनों पात्रों को ग्रहण करने के लिए मिश्र को मध्य में रखा है। पहले तो कारण इन्हें दिया था कि मिश्र का ग्रहण क्यों किया, तो उन्हें कहा था कि क्षय और उपशम से होने के कारण क्षय उपशम को मिश्र बना करके रखा है। लेकिन अब यहाँ इन्हें बदल दिया, यहाँ पात्र ले रहे कि भव्य और अभव्य दोनों जीवों को होता है, इसलिए जीव की अपेक्षा से यहाँ मिश्र को ग्रहण किया है। अब जब दो पात्र अपन बनाएंगे तो फिर क्षय उपशम के ग्रहण की उपयोगिता नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ अपन को पात्र पकड़ना है, भाव नहीं पकड़ना, भव्य जीव अभव्य जीव। इसलिए यहाँ मिश्र को ग्रहण कर लिया गया है। अच्छा है उत्तर। भव्य से औपसमिक क्षय को भावो, भव्य जीव के औपसमिक को क्षायिक भाव होते हैं। मिश्र पुनः अभव्यस्यापि भवति औदिक पारिणाम काव्याम सह भव्यस्यापि। मिश्र परिणाम अभव्य को भी होता है और उस अभव्य के लिए औदिक और पारिणामिक भाव के साथ भी होता है, भव्य को भी होता है। इस बात को ग्रहण किया। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक मिश्र मध्य में भी हो गया, क्योंकि औपसमिक को क्षायिक भावों वालों को भी मिश्र होता है, और यदि जिनको ये भाव नहीं हुए तो औदिक और पारिणामिक भाव वालों को भी मिश्र भाव होता है। ये बात भी लगाना, क्योंकि यहाँ पर औदिक और पारिणामिक भाव, इन दोनों भाव के पहले रखा और यहाँ औपसमिक और क्षायिक भाव के बाद में रखा, तो ये सम्यक दृष्टि को भी होते हैं और सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों को भी होते हैं, इसलिए यहाँ रखा है। बहुत प्रकार के ये तथ्य उठा करके समाधान करने से
श्रोता के हृदय व्यापकता प्रकट हो जाती है। वो सब तरीके से पकड़ लेता है कि यहाँ इस अपेक्षा से इसको छायोपशमिक में लेना, इस अपेक्षा से छायिक में लेना। छायोपशमिक भाव को जब भी औपशमिक या छायिक सम्यक दृष्टि को लेंगे तो ये सम्यक्त की अपेक्षा से ही लिया जाएगा। इतना विशेष ध्यान रखना कि जहाँ औपशमिक सम्यक दर्शन होगा उस उपशम सम्यक दृष्टि के पास न छायिक भाव होगा न छायोपशमिक भाव होगा, किंतु औपशमिक सम्यक दृष्टि के पास छायोपशमिक चारित्र हो सकता है, छायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। छायिक सम्यक दृष्टि के पास भी यहाँ पर औपशमिक चारित्र हो सकता है, छायोपशमिक चारित्र होता है, लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि को औपशमिक सम्यक तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन नहीं होगा। इस बात को भी यहाँ ध्यान में रखना। भावापेक्षा तल्लिंग संख्या प्रसंगा सुतत्वश इति चेतना। अब थोड़ी सी व्याकरण की बात को लेकर आते हैं। कहते यहाँ भावों की बात है, इसलिए जब भावों को तुमने रखा तो ये बहुवचन हो गए भाव, बहुत सारे भाव हो गए, लेकिन सूत्र में तत्वम एक वचन रखा। सुतत्वम है ना, एक वचन है, यहां पर आपको बहुवचन करना चाहिए, ऐसा शंकाकार अपनी बात रख रहा है। क्यों? यलिंगम तदवचनम, यद लिंग माने जिसका जो लिंग और वचन होता, विशेष का विशेषण का भी लिंग और वचन वही होता है। भाव यदि बहुवचन है तो यहाँ पर तत्वों को भी बहुवचन में रखना चाहिए, ये इनके कथन का अभिप्राय है। इति चेत, ऐसा प्रश्न करते हो? कहते ना, ऐसी बात नहीं। उपात्त लिंग संख्यायत्वात्, यहाँ पर जो लिंग ग्रहण किया गया है उस लिंग के अनुसार ही उसकी संख्या होती है। इसलिए तद्भावः तत्वम, तद्भाव माने तस्य भावा, तस्य कस्य जीवस्य भावा, जीव का जो भाव है वो त्वा प्रत्यय करके भाव अर्थ में तत्व बना है, इसलिए यहाँ एक वचन रखना ही उचित है, ऐसा आचार्य महाराज ने कहा। इसलिए स्वम तत्वम स्वतत्वम इति, यहाँ तक के बाद प्रथम सूत्र की हो गई। अत्राह, यहाँ पर कोई प्रश्न करता है, तस्य एकस्य आत्मनो ये भावा औपशम का दयस्ते किम भेद बनता, उदय अभेद बनता। कहते हैं कि यहाँ जो आपने भाव कहे हैं, एक आत्मा के ये भाव औपसमिक आदि हैं, तो ये औपसमिक आदि भावों के कुछ भेद हैं अथवा अभेद हैं। यानी औपसमिक भाव कहा तो औपसमिक भाव का यदि एक ही भेद है तो उसको कहेंगे अभेद, और यदि उसकी और भी संख्या होती है तो उसको कहेंगे भेद। भेद माने टुकड़ों में बांट देना, अभेद माने टुकड़ों को इकट्ठा कर लेना। ये भेद और अभेद दोनों चीजें हमेशा हुआ करती हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने
1-2 मीटर कपड़ा कुर्ता के लिए खरीदा, अखंड है, अभेद है। अब कुर्ता बनेगा तो उस 2 मीटर अखंड वस्त्र से बनेगा कि टुकड़ों से बनेगा? कुर्ता टुकड़ों से बनता है कि अखंड वस्त्र से बनता है? टुकड़ों से किया तो माने पहले अभेद था, कपड़ा अखंड था। अब उस अखंड को टुकड़े टुकड़े कर दिया, कुर्ता बन गया क्या? नहीं बना। क्या करेंगे? अब उन टुकड़ों को फिर जोड़ेंगे। तो कुर्ता टुकड़ों से बना कि अभेद से बना? किससे बना? कुर्ता पहन रहा सामने वाला व्यक्ति, तो कुर्ता अखंड है कि खंड है? कुर्ता तो अखंड है, लेकिन कुर्ता को बनाया कैसे है? टुकड़े टुकड़े पहले उसके करना पड़ता है। वो टुकड़ा भी अखंड वस्त्र का करेगा तो कौन करेगा? उसका इंजीनियर। आप सोचो कि जब कुर्ते के आपको टुकड़े लेना है, टुकड़े करना, तब कुर्ता बनेगा, तो फिर आप कट पीस क्यों नहीं खरीद लाते? टुकड़े टुकड़े खरीद के ले लो, क्यों काटने में समय लगाते हो? नहीं लेंगे। यदि टुकड़े टुकड़े भी ले आए तो भी उन टुकड़ों को भी काट करके ही कुर्ता बनेगा। अखंड वस्त्र से कभी कुर्ता नहीं बनता। यही स्थिति आप हर जगह लगाना कि दुकान पे यदि थोड़ा सा भी कपड़ा कुर्ता का फटा हो तो आधे दाम में भी खरीदने तैयार नहीं होते। होता ना ऐसा? अब उस फ्रेश कपड़े को बिल्कुल निकाल करके लाए हो, नया नया कपड़ा 1000 के नोट दे के आए हो, और वो दर्जी अभी तुम्हारे सामने कैंची उठा के फिर टुकड़ों टुकड़ों में बांटेगा। सहन करोगे कि नहीं करो? 1000 रुपये को तुम काट के फेंक रहे हो, ये कहाँ की समझदारी है? दर्जी कहेगा कि तुम्हें कुर्ता चाहिए, यहां से चले जाओ, हम तुम्हें कुर्ता बना के दे देंगे। तुम कुर्ता नहीं बनाने दोगे, क्योंकि बिना खंड के अखंड होता नहीं, बिना व्यवहार के निश्चय होता नहीं, बिना उन व्यवहार के भेद प्रभेदों में जाए बिना कार्य होता नहीं। इसलिए ये कहा कि औपसमिक आदि भाव भेद वाले हैं कि अभेद हैं, इसके लिए कहते हैं भेदवंता। भेद वाले हैं, अच्छा भेद वाले हैं। यद्यवम, यदि ऐसा है तो भेदा उच्चन्तम, उन भेदों को बता दीजिए आप कौन कौन से किस भाव के कितने भेद हैं। इसको कहते द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम। द्वीन नहीं बोलना, द्विनवाष्टा, द्वि नौ अष्टादश एकविंशति त्रि, ये भेद कर देना है ना।
आप उसको यदि तोड़ देंगे, द्विन वाष्टा, तो 9 शब्द की धज्जियां उड़ जाएंगे, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। द्विन का क्या अर्थ होता और वाष्टा का क्या अर्थ होगा? इसलिए उसको वैसे ही मिला करके रखना, नहीं तो 10 राम सर लिखा था। ये क्या लिखा था? 10 राम सर। अब आपने राम को तोड़ दिया, दसरा मसरा। दसरा मसरा का अर्थ क्या होगा? ये आपने सही वाक्य के पद को नहीं पढ़ा, वो पद की त्रुटि होने से आपके शब्दाचार और अर्थाचार दोनों सातिचार हो जाएंगे, निरतिचार नहीं होंगे। क्योंकि सम्यक ज्ञान के 2 भेद है ना, शब्दाचार अर्थाचार। शब्दाचार माने शब्द का आचरण सही करो, अर्थाचार माने अर्थ का अर्थ सही लगाओ। तो ये यथाक्रमम, यथाक्रमम माने क्रमम अनतिक्रम इति यथाक्रमम। क्रम क्या है? औपसमिक, छायक, मिश्र, औदिक, परिणाम। क्रम से संख्या बैठाल दो। औपसमिक के साथ 2, छायक के साथ 9, मिश्र के साथ 18, औदिक के साथ 21, पारिणामिक के साथ त्रिभेदाः। ये यथाक्रम से लगा लेना। द्वयादीनां संख्या शब्दानां कृत द्वंद्वानां भेद शब्देन से स्वपदार्थे अन्य पदार्थे व वृत्तिर्वेयितव्या। कहते 2 आदि शब्द हैं, इन 2 आदि संख्यावाची शब्दों का द्वंद्व समास करो। द्वंद्व समझते कैसे कहलाता? द्वंद्व माने 2 स्वतंत्र कर्ताओं को मिला करके एक करना। द्वंद्व 2 स्वतंत्र कर्ता। इसी द्वंद्व समास को हिंदी में कहने लगे ना, दोंदरा काय खोदे रहे, दोंदरा मचा रहे, मतलब 2 बच्चों का समुदाय मिलकर के शैतानी कर रहा है, इसलिए उसको दोंदरा कहने लगे। बिगड़ गई ये भाषा, अपभ्रंश हो गया। ये द्वंद्व शब्द से लोगों ने मिटा के दोंदरा बना दिया। लोग बनी बनाई चीजों को मिटाने में बहुत माहिर होते हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग करने में सरलता स्वीकार नहीं करता है। अपने बच्चों के नाम भी मिटा के रख देता है। माता पिता अपने बच्चों का नाम कभी सही नहीं लेते। देखो वो बच्ची मम्मी को देख रही है। प्यार की भाषा है, लेकिन उस भाषा में माता पिता के लिए तो मधुरता होती है, आगे चल करके वो बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, चेक बना लेते, चिढ़ाने लगते ना एक दूसरे को, तो वो नौबत फिर आने लगती है। इसलिए माता पिता को जो अपने बच्चे का सही नाम राशि का है वो ही बोलना चाहिए। एक बच्चे का नाम
वो महाभारत चल रहा था तो सेना खड़ी, सेना का नाम चमू है। उस चमू को देख करके उनने अपने लड़का को चमू नाम रख दो। एक लड़का आठे को हुआ तो उस लड़के का नाम उसके दादा ने अठई रख दो। ये जो नाम प्यार की भाषा में आपने बदल दिया, क्या आपके बच्चे की राशि का नाम नहीं बदल जाएगा? उसकी जो राशि है, कुंडली तो उस राशि से बनी ना, उसकी नाम तो उसको वही प्रसिद्धि में आएगा और वही फलदायी होगा। इसलिए आपको सही शुद्ध उच्चारण करना चाहिए और शब्द भी वो ही अच्छे रखना चाहिए जो चुनिंदा शब्द है। इधर उधर के विदेशी शब्द जो होते हैं, इनसे कोई फायदा नहीं होता। तीर्थंकरों के नाम पे अपने बच्चों के नाम रखो, है वो तो है, होना चाहिए, यही होता है। नाम से भी काम होता है। एक लड़के को उसके माता पिता लल्लू कहने लगे। अब वो वकील बन गया तो उसकी माँ ने कहा, महाराज ये हमाओ तो लल्लू वो ही पुराने ठर्रे को हो, 2 रुपया में भी वकालत कर लेते, इसको पैसे ही नहीं मिलते, वकील है लेकिन पैसे नहीं मिलते, ये लल्लू है। नाम रखा किसने लल्लू? क्यों बिगाड़ा आपने? अब वो जिंदगी भर उस नाम से चलेगा तो 2 ही रुपया कमाएगा वो लल्लू, ज्यादा नहीं कमाएगा। ऐसे नाम सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं होना चाहिए, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब लड़के का नाम अभी रख दिया। अभी माने क्या होता? भेड़, गाड़र। अब क्या समझ के तुमने अभी रखा? पहले रखने के पहले अर्थ तो देख लेते कि इसका अर्थ क्या है। कुछ नहीं रख दिया, जो अच्छा लगा वो रख दिया। ऐसे माता पिता के दोनों के नाम मिला करके, माँ का नाम अंजना था, पिता का नाम विकास था, सो माता को वा ले लिया, विकास को बा ले लिया, सो अभी रख दिया, वो भेड़ बन गया, अर्थ में भेड़ आ गया। ऐसी संयोजना को समझना चाहिए। ये द्वंद्व समास यहां कहा जा रहा है। भेद शब्द, भेद शब्द के साथ स्वपदार्थ अन्य पदार्थ हुआ वृत्तिर्वेहितव्य। स्वपदार्थ और अन्य पदार्थ, तत्पुरुष समास को स्वपदार्थ कहता है और अन्य पदार्थ मतलब बहुव्रीहि समास को अन्य पुरुष कहते हैं, सो अन्य पदार्थ कहते हैं। तो ये यहां पर कहा कि भेद शब्द बाद में दिया ना, संख्या के बाद में भेदा, उसके लिए आचार्य महाराज इतना व्यायाम कर रहे हैं। पहले द्वि से लेकर के त्रि शब्द तक आपको द्वंद्व समास करना, और द्वंद्व समास करने के बाद अंत में जो भेद पड़ा, उस भेद के साथ विकल्प में 2 समास कर रहे हैं। या तो तत्पुरुष कर लो अथवा बहुव्रीहि कर लो। ये 2 समासों के साथ भेद शब्द की वृत्तिर्वेदितव्या, समास जानना चाहिए। वृत्ति माने समास। आचार्य महाराज बताते हैं, अब समास करके स्वयं दौचे
9 18 एकविंशतिश्च त्रयश्च इति 2 9 एव भेदा। ये 3 यहां तक द्वंद्व समास हो गया। फिर तेय भेदा, ये ही जिनके भेद हैं, ये 100 पदार्थ हो गया। उत्ते भेदा ये साम ते, बेभेद जिनके होते ये बहुब्रीहि समास हो गया। इति वृत्तिर, ऐसा समास करके 2 9 त्रिवेदा इति, इस समास करके पूरा पद आचार्य महाराज ने ला करके रख दिया। अब ये चीज आपके गले तब उतरेगी जब आपने समास पढ़े हो, कृदंत पढ़ा हो, कारक पढ़ा हो, सडलिंग पढ़ा हो, तो आपके समझ में आ जाएगा। और यदि ये सब चीजें नहीं पढ़ी तो फिर आपको पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि के इत्य पदों को छोड़ना पड़ेगा। और आगम के यदि एक अक्षर को भी आप त्याग कर देते हैं, समझ में नहीं आता है, या उपेक्षा वृत्ति से छोड़ देते हैं, तो आपने एक अक्षर का भी यदि अवहेलना कर दी तो सम्य ज्ञान में दोष लगा लिया, अतिचार कर दिया। जैसे समंत भद्र महाराज ने कहा ना, अक्षर न्यूनो मंत्रा विष वेदनाम न हरन्ते। अक्षर से हीन मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं करता। ये सम्य ज्ञान के लिए कहा है कि अक्षर से, मात्रा से, पद से, व्यंजन से यदि हीन हो गया तो मेरे लिए हे विद्वान लोग क्षमा कर देना। सुधी सुधार पढ़ो सदा, ज्ञानी लोग हमने जो लिखा है उसको सुधार करके पढ़ लेना। अब जब ज्ञान होगा तब तो सुधार होगा, और ज्ञान नहीं होगा तो क्या है, जो पढ़ रहा है जे बलभद्र मुफ्त में गए सो चले ही गए वे। आज तक न मुकत में पढ़ो न मुफ्त में पढ़ो, बस जो लिखा है वही लकीर के फकीर बने रहेंगे, हम सुधार नहीं सकते। आप उन्होंने जबकि कहा है कि हम यदि चूक गए हो तो सुधार लियो। अब भी आपने जो सामने आया है बस वो ही लकीर पीटते जा रहे हैं। वो आप मुफ्त को मुकत नहीं कर पा रहे आप। क्यों? पुस्तक में लिखा है, आप उस भाषा से परिचित नहीं। यदा स्वपदार्थे वृत्ति तदा औपशमकादीनां 2 9 विंशति त्रयो वेदा इति अभिसंबंधा। जब इस प्रकार से स्वपदार्थ में वृत्ति करेंगे तो ये समास होगा। अर्थवशात विभक्ति परिणाम, प्रयोजन के वश से विभक्ति का परिणमन कर सकता है। ये व्याकरण शास्त्र का नियम है। प्रयोजन के वश से, जैसे आप लोग वस्तु का विनिमय कर लेते ना, उड़द देकर के तिली ले लेते हो, 1 पाई उड़द दे दो, 1 पाई तिली ले लो। अब ये सस्ती है महंगी है इससे कोई मतलब नहीं, ये विनिमय वस्तु का वस्तु से हो रहा है। वो इस चीज को नहीं देखा कि तिली महंगी कि उड़दे महंगे। क्या महंगा बताओ, क्या महंगा है? तिली महंगी है, उड़द सस्ते हैं। तिली महंगी है, अच्छा, और उड़द तो सस्ते हैं अपेक्षाकृत। तो यहां पर अब आप तुलना नहीं करेंगे कि तिली महंगी है, नहीं, 1 पाई उड़द दे दीजिए, 1 पाई तिल ले दीजिए। जरूरत है तो वस्तु को ले लो, समझौता हो जाता है। वहां फिर पैसों की कीमत नहीं, वस्तु की कीमत होती है। ठीक समझौता यही होता। इसी तरह अर्थवशात, यहाँ अर्थ के वश से इसमें भी विनिमय कर सकते हैं, विभक्ति का परिणमन कर सकते हैं। यदा अन्य पदार्थ वृत्तिस्तदा निर्दिष्ट विभक्तन्त्यामेव भी संबंधित है।
जब यहाँ पर बहुव्रीहि समास करेंगे तो जो विभक्ति कही है उसी विभक्ति को लगाना। औपशमकादयो भावा द्वे नवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा इति। औपशमिकादि भाव ये 2, 9, 18, 21 और 3 भेद वाले हैं। यथा क्रम वचनम, यथा संख्यम प्रतिपत्त्यर्थम, यथा क्रम से जानना चाहिए। औपशमिक को द्विभेदा, औपशमिक के 2, छाय को 9 भेदा, मिश्रो अष्टादश भेदा, औदि को 21 भेदा, पारिणामिका त्रिभेदा इति। इतना ही रहने देता है।